हो गया। चल तो भाई आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने वर्क को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पावर के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो पावर, और इसमें लिखना स्टार्ट करें द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। अब पावर का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका रेट कितना है, किस रेट से हम कोई काम को कर रहे हैं, उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे वैसे तो पावर को P से शो करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि T टाइम में W वर्क किया जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। यूनिट कितना हो जाएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो जो पावर का यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, वॉट, क्या बोलते हैं। वैसे तो पावर के और भी सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे HP होता है, हॉर्स पावर। घरों में मोटर्स होते हैं, तो वो क्या यूनिट का हॉर्स पावर में ही तो होता है, 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर। मोटर लगी होती है घर में पानी वाली, तो उनकी जो यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, हॉर्स पावर होती है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में, ठीक है। अब जो पावर है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है सुनियो। पहले हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ पावर। टाइप्स ऑफ पावर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप की पावर होती। कौन कौन सी, एक होता है एवरेज पावर, और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। एक होता है एवरेज पावर, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जब हमने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस हम कब डिफाइन करते हैं, ठीक है। एवरेज को हम डिफ़ाइन करते हैं किसी टाइम इंटरवल के लिए, और इंस्टेंटेनियस को हम डिफ़ाइन कब करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। याद आ रहा है, कुछ पढ़ा है मोशन में, जैसे बताया था ना, जैसे स्पीड है या वेलोसिटी है, कुछ भी है, तो ये भी 2 टाइप की बताई गई थी। एक था एवरेज स्पीड और दूसरा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुन लो, बता दे रहे, थोड़ा सा याद आ जाएगा। स्पीड का मतलब तो जानते ही है सारे लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो है वो 2 टाइप की, एक एवरेज स्पीड होता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। एवरेज को हम डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल के लिए, इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस को हम कब डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी ये समझ नहीं आया होगा शायद, लेकिन अभी देखो क्लियर हो जाए, गौर से देखते रहना। जैसे कोई पार्टिकल है, घड़ी में तुमने देखा 12 बजे उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, 3 बजे तक चला। कितने घंटे चला, क्या घंटे चला, 12 बजे से 3 बजे तक चला, तो क्या घंटे चला, 3 घंटे चला क्या नहीं चला। क्या 12 बजे से 3 बजे तक जो वो चल रहा है हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, 60 km/h, 50 km/h, 70 km/h, एक फिक्स स्पीड से चलता रहा। पॉसिबल है ऐसा, नहीं है पॉसिबल ऐसा, ठीक है। कभी उसको जाम मिला होगा तो उसने गाड़ी स्लो की होगी, कभी रोड खाली होगी तो उसने गाड़ी तेज़ भगाई होगी, कभी ब्रेकर आया होगा, कभी गड्ढा आया होगा, कभी कुछ हुआ होगा, ऐसा होगा। तो गाड़ी की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही होगी, ठीक है। कभी मान के चलो कि स्पीड कितनी थी, 60 थी, कभी हमने मान लिया स्पीड 50 थी, कभी स्पीड 70 थी, तो इन सब का हम क्या निकालेंगे, एवरेज। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उन 3 घंटों में पार्टिकल या गाड़ी जो है वो कितनी स्पीड से चलती रही, चल जाएगा पता। तो एक टाइम ड्यूरेशन है ना 12 बजे से 3 बजे तक का, कितने घंटे का, 3 घंटे का। तो ये क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन है। तो यहाँ टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए हमने किसको डिफाइन किया है, एवरेज को। अरे एवरेज मतलब जानते नहीं हो, जैसे मान के चलो क्लास में 50 बच्चे हैं, 25 बच्चों के किसी सब्जेक्ट में नंबर 50 में 50 आ गए,
ठीक है, कुछ बच्चों के 49 आ, कुछ बच्चों के 48 आ, तो एवरेज निकालते ना एक कि एवरेज मार्किंग क्या आ रही है, समझ रहे हो ना, वही होता है एवरेज स्पीड का मतलब। स्पीड जब चेंज होती जा रही थी, कभी 60 थी, कभी 70 थी, कभी 55 थी, कभी कुछ थी, कभी कुछ थी, तो उन सबका हमने निकाल दिया एक एवरेज, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया एवरेज स्पीड। एवरेज हम डिफाइन कब करते हैं, टाइम इंटरवल के लिए। जब भी एवरेज शब्द तुम्हें सुनाई देगा तो समझ जाना टाइम इंटरवल होगा डेफिनेटली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी है एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का क्या मतलब हो जाएगा, टाइम इंटरवल होगा। ये कब डिफाइन करेंगे हम, एक टाइम इंटरवल के लिए, समय का डिफरेंस होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस की, तो यहाँ पे जो पार्टिकल मोशन कर रहा था वो 12 बजे से 3 बजे तक कर रहा था। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, आपसे पूछा जाए 12:10 पे स्पीड कितनी थी, आपसे पूछा जाए 1:16 पे स्पीड कितनी थी, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है ना, 1:16 एक ही बार तो बजेगा, अरे हाँ या ना, बोलते जाओ, होगा ऐसा। तो 1:16 या मान के चलो 2:18, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, ये कोई टाइम इंटरवल तो है नहीं, एक फिक्स टाइम है कि आपसे पूछा जा रहा है 2:18 पे स्पीड क्या थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस की देखो स्पेलिंग क्या है, इसमें ही लिखा है इंस्टेंट, क्या लिखा है, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब तो समझते हो, अंग्रेजी मीडियम छात्र हो, समझते हो कि नहीं, तो बस सर ठीक है। टीवी में ऐड नहीं देखो, टीवी ऐड नहीं देखा, टीवी में ऐड देखा है फेयर एंड लवली का, फेयर एंड लवली लगाओ इंस्टेंट निखार पाओ, वो इंस्टेंट मतलब तुरंत या एक पर्टिकुलर टाइम, हाल के हाल होता है ऐसा, तो बस वही चीज़ है। तो एवरेज पावर को हम कब डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड फॉर बोलो टाइम इंटरवल, इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। एवरेज का मतलब हमेशा टाइम इंटरवल, क्लियर है। और इंस्टेंटेनियस को हम कब डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्लियर है इतना। अब इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे वो सुन लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। और इस चीज़ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशिएशन, समझ गए हो ना, इतना नोट करो पहले। चलो सुनो तो, अब देखो यहाँ पे अभी बोला गया कि ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म बोला जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। डिफरेंशिएशन अगर तुम लोग को नहीं पता तो यूट्यूब पे टाइप कर दियो क्या, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, तो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। सिर्फ 11-12 मिनट का वीडियो है, उसको देख लोगे तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा, क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी इसको, ठीक है, तो उसको देख लेना। इसको हटाते हैं अब आगे। नोट हो गया, अब सुनो, देखो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है, अभी बताया, किस चीज़ का फॉर्मूला ये, बोलो, इंस्टेंटेनियस पावर होता है। इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू पावर। डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में मतलब होता है स्लोप निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डी डब्ल्यू ओवर डी टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्लोप निकाल रहे हैं हम। अगर हमें वर्क और टाइम ग्राफ दिया जाएगा, उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उससे हमें पावर मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बनता है, अगर डी टी को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी डी टी हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी टी। तो
इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड एरिया, ठीक है। एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, इससे हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्क, ठीक है, समझ गया ना। तो इतना नोट कर लेना। अभी एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे अभी आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बताया था। अगर इन केस कोई भी पार्टिकल पे बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, कोई पार्टिकल है उस पर कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जो भी उस पर वर्क होगा वो भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। कम ही तो वर्क किया जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वर्क भी कैसा होगा, कम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट मतलब dx। अब dx का यहाँ पे मतलब क्या है, वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे y होता तो y डायरेक्शन में हो रहा होता, अगर यहाँ z होता तो z डायरेक्शन में हो रहा होता, यहाँ पे x है तो पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइनली वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ dz लिखा होता, सॉरी अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता, जैसे मान के चलो कोई भी डिस्प्लेसमेंट का एक टर्म है, कोई भी लेके चल रहे हैं, dr मान लो, अगर ऐसे लिखा हो dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर, तो इसका मतलब मान के चलते हैं कि ये 3D हो रहा है, यानी x y z तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब जबकि ये फॉर्मूला होता है dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, तो जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो w इज इक्वल टू आएगा एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया निकाल। तो अगर हमें फोर्स और टाइम ग्राफ दिया जाएगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अगर ऐसा कुछ गिवन होगा तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे फोर्स है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ऐसा कोई एक ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ में आप क्या करोगे, एरिया अगर फाइंड कर दोगे, इसमें आप अगर एरिया निकालोगे इसका, तो एरिया से हमें क्या मिलेगा, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया था स्लोप निकालना, तो ग्राफ कौन सा रहेगा, वर्क और टाइम ग्राफ है ना। तो जैसे वर्क और टाइम ग्राफ अगर गिवन होगा कोई भी, ऐसा मान लो, तो इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जब स्लोप निकालो, स्लोप कैसे निकलता है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, स्लोप कैसे निकलता है, टेंजेंट से निकलता है। यही तो देखते हैं कि एंगल कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसी का टेन होता है, टेन थीटा, वही स्लोप होता है। तो अगर वर्क टाइम ग्राफ हमको गिवन होगा इस तरह से, तो इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो उसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ सेकंड वाला जो पॉइंट है, इसमें अगर हमको मान के चलो कि पावर टाइम ग्राफ दिया है इस तरह से कोई, और हमें अगर पता करना है वर्क कितना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, तो एरिया से हमें क्या मिलेगा, वर्क मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात, बोलो कोई डाउट किसी को। देखो भाई आगे, इसमें एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये जो F है ना, ये F कैसा फोर्स होता है, इसमें जो ये F है वो वेरिएबल फोर्स होता है। अब वेरिएबल का मतलब जानते हो क्या होता है, क्या होता है वेरिएबल का मतलब, जो चेंज होता रहे वो वेरिएबल होता है। फोर्स वेरिएबल कैसे हो सकता है, कोई एक्सप्लेन करेगा, नहीं करेगा, करेगा। देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, सुनते जाना ज़रा, देखो अभी आ जाएगा समझ में। फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, पता है ना, अरे हाँ या ना बोला करो। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, हाँ या ना। इन केस अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा तो वेक्टर ये चेंज हो रहा है ना, और ये चेंज हो रहा तो ये चेंज हो रहा होगा। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही तो ये चेंज हो रहा कि नहीं,
और ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, और इनकेस अगर दोनों चेंज हो रहे तब भी ये चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स वेरिएबल कब हो सकता है, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए। पहले फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में, कहाँ लग रहा था 5 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में, अब लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन का वेस्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब फोर्स लगने लगा है 10 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में, पहले ईस्ट में ही था 5 का, अब लगा 10 ईस्ट में ही, तो फोर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। अब फोर्स लगने लगा है 10 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन में, तो फोर्स चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना। यहाँ मैग्नीट्यूड भी बदल गया, यहाँ डायरेक्शन भी बदल गई, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ये वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे इन केस अगर हमको फोर्स दिया जाए, मान के चलें 3x² + 2x + 5 ऐसे करके, और आपसे पूछा जाए फाइंड वर्क डन फ्रॉम x = 0 to x = 1 मीटर, तो हमें इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझ गया ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन अगर नहीं देखा है तो मिलेगा कहाँ, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में मिलेगा, वहाँ सब मिलता है, ठीक है। मिठाई लेना आ जाइए, बस है कहीं है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं फिर आज।